चेतना से मेरा नाम स्मरण करने वालों के लिए मैं करतार हूं, मैं ओंकार हूं। देवराज और देवगण को नारद मार्ग में मिलकर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। उधर तीनों असुरों की कठोर साधना की तरंगे कैलाश पर पहुंचती हैं, जहां पार्वती, नंदी और शिवगण भी शिवोपासना में संलग्न हैं। असुरों की तपस्या तीव्र से तीव्रतर हो जाती है। ऐसे ही समय में देवराज देवगण सहित शिव के पास आकर अपनी व्यथा प्रकट करते हैं। स्वर्गलोक में शची देवराज के न लौटने से चिंतित है। नारद विष्णु लोक पहुंचकर श्री हरि विष्णु व लक्ष्मी जी को तारक पुत्रों की कथा सुनाते हैं। नारद जब स्वर्ग लोक में आकर विषादपूर्ण वातावरण देखते हैं तो इंद्र को श्री हरि विष्णु के पास जाने की मंत्रणा देते हैं। देवराज जब विष्णु लोक आते हैं तो वे उन्हें असुरों का धर्म भ्रष्ट करने की मंत्रणा देते हैं। रंभा और मेनका द्वारा तारकाक्ष की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास विफल होने पर क्रुद्ध तारकाक्ष अपने सैनिकों द्वारा दोनों को स्वर्णपुर से नीचे फेंकवा देता है। ईश्वर देवगुरु बृहस्पति देवगण को श्री हरि विष्णु के पास जाने की मंत्रणा देते हैं। देवर्षि नारद भी वहां पहुंचते हैं। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। क्या बात है नारद, बहुत उतावले और विकल दिखाई दे रहे हो। श्री हरि, आपके प्रश्न का तो उत्तर मिल ही जाएगा, परंतु आप सर्वप्रथम मुझे ये बताएं कि आपने मुझे ये कैसा जीवन दिया। पराई अग्नि में मैं हाथ जलाते ही रहता हूँ। अर्थात असफलता का समाचार लाए हो। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। देवराज इंद्र ने मेनका और रंभा को असुरों का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु क्या हुआ? असुरों ने मेनका और रंभा को उठाकर फेंक दिया और देवराज इंद्र फिर दुखी के दुखी। श्री हरि, देवराज इंद्र का कोई उपाय करें। उपाय तो स्वयं उन्हें ही करना होगा। मैं तो केवल मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ। आपने मार्गदर्शन तो किया था श्री हरि, परंतु देवराज इंद्र सही संकेत नहीं समझ सके और परिणाम उल्टा हो गया। मैंने संकेत दिया कि असुरों की शक्ति को क्षीण करें, पर देवराज नहीं समझे। तो मैंने धर्म भ्रष्ट होने का सत्य प्रकट किया। वैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम तीनों धर्म के रक्षक हैं। धर्म भ्रष्ट करने की प्रेरणा देना हमारा कार्य नहीं है। इतने पर भी तारक पुत्रों के भय से पीड़ित देवराज को स्पष्ट कहा गया, पर वे लाभ नहीं उठा सके। प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिसका वो लाभ उठा सके। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। देवगण को स्मरण किया और देवगण उपस्थित हुए। हे जगदीश्वर, क्या हम कभी भी चिंता और भय से मुक्त नहीं हो सकेंगे? देवराज, इस भय और चिंता का कारण मैं नहीं हूं। मेरा अभिप्राय यह है प्रभु कि कोई उपाय करें। देवराज, असुरों की आसुरी वृत्ति जागृत हो तो कुछ उपाय हो सकता है। ये कार्य देवगण को ही करना होगा, अथवा उनके शुभ चिंतक नारद इस कार्य को करें। मैं असुरों की आसुरी वृत्ति जगाऊं? नहीं भगवान, नहीं। यदि वो जाग गई तो मुझे सोना पड़ेगा। एक और उपाय है। क्या है वो उपाय देवी? श्री हरि का एक तापसी भक्त है, ब्रह्मदत्त, जो विष्णु भक्ति करके श्री हरि से तीनों लोकों में कहीं भी जाने की क्षमता तथा अपूर्व वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर चुका है। क्यों स्वामी, यदि उससे इस कार्य में सहयोग लिया जाए तो कैसा रहेगा? देवी सरस्वती के सत्संग का प्रभाव प्रकट हो रहा है। ज्ञान और विद्या की देवी के सामर्थ्य से तुम्हें लाभ हुआ और अब देवगण को भी होगा। ये तापसी भक्त ब्रह्मदत्त कौन है? वही जिसके पास अब तुम्हें जाना होगा। मुझे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा प्रभु?
देवराज और देवगण की सहायता करेंगे। तुम वहां जाकर ब्रह्मदत्त को स्थिति स्पष्ट कर दो और अपना उद्देश्य भी बता दो। तुम्हारी इसी प्रेरणा से वे तारक पुत्रों को भ्रमित करने में अवश्य सफल हो जाएगा। नारद, अब विलंब ना करो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठवासी, अनाथों के नाथ, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करने के लिए आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मुझ पर सदा कृपा बनाए रखें। भक्त ब्रह्मदत्त, प्रभु, प्रभु की कृपा भक्त की भक्ति का ही परिणाम होती है। भक्ति की भावना तो इस भक्त के मन भवन में है प्रभु। जिसका ज्ञान तुम्हारे आराध्य को है, उसे शब्दों का रूप ना दो भक्त। हे श्री हरि, तो मुझे ऐसा ज्ञान देने की कृपा करें जो मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए तुम्हें अपने आश्रम से बाहर आकर मायावी जगत में प्रवेश करना होगा। करूंगा श्री हरि, केवल आप आज्ञा करें। कब, कहां, कैसे प्रवेश करना? हे तापसी ब्रह्मदत्त, हमारे परम भक्त नारद के निर्देशानुसार तुम्हें ऋषि चारवाक नीति का प्रयोग करना है तथा तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को शिव भक्ति से विमुख करके उनमें आसुरी उन्माद जगाना है। देवताओं के हित के लिए तुम्हें यह कठिन कार्य संपन्न करना ही होगा। कठिन? कठिन कैसा प्रभु? जिस कार्य के करने में आपकी आज्ञा शक्ति साथ है, वो कार्य अब कठिन कहां रह गया प्रभु? मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। आपकी आज्ञा हो और वह कार्य मैं ना करूं, क्या ऐसा संभव है प्रभु? कदापि नहीं। फिर यह कार्य करने से हित देवियों का होता है या देवताओं का, यह विचार करना मेरा कार्य नहीं है प्रभु। मैं तो बस आपका चरणदास हूं।